ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ सैम्पलिंग, यानी सैम्पलिंग के ऑब्जेक्टिव्स या पर्पस क्या है, यानी किस मकसद के लिए हम सैम्पलिंग करते हैं, सैम्पलिंग का मकसद क्या है। तो याद रखिए देयर आर टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सैम्पलिंग, यानी सैम्पलिंग के दो मेन ऑब्जेक्टिव है, इसके दो मेन मकासद है। इन दो मेन मकासद के लिए हम सैम्पलिंग करते हैं, और वो मकासद क्या है, वो हो ऑब्जेक्टिव्स या वो हो पर्पस क्या है। तो याद रखिए फर्स्टली to obtain maximum information about the population under study by spending minimum of expenditure time and energy। नंबर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव या पर्पस ये है कि हम जिस पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, जो पॉपुलेशन अंडर स्टडी होता है, उसके लिए हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं इसकी मदद से, ठीक है, ताकि एक्सपेंडिचर कम से कम हो, टाइम भी इस पर कम से कम लगे और एनर्जी भी इस पर कम से कम लगे। समझ में गई? यानी बहुत ही सिंपल सा आपने याद रखना है कि कम से कम टाइम में कम से कम अखराजात पर और कम से कम एनर्जी को ज़ाया करते हुए हम मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन पॉपुलेशन के लिए हासिल करते हैं। किस चीज़ की बिना पर? सैम्पलिंग की बिना पर, ठीक है। तो ये इसका एक मेन मकसद या पर्पस है। नेक्स्ट है सेकेंडली एज टू ऑब्टेन द बेस्ट पॉसिबल एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द पैरामीटर यूजिंग द सैंपल स्टैटिस्टिक। और दूसरा मेन मकसद ये है कि हम पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं, यानी हम सैंपल स्टैटिस्टिक को यूज़ करके जो पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए बेस्ट पॉसिबल एस्टिमेटर होता है उसको हम हासिल करते हैं, ठीक है। समझ में आ गई? तो उम्मीद है आज आपने ऑब्जेक्टिव या पर्पस ऑफ सैम्पलिंग सीख लिया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।